बच्ची बीमार रहना शुरू हो गई और पॉसिबली इसके पूरे शरीर पर स्वेलिंग रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, कुछ भी खाती थी वॉमिटिंग आ जाती थी। और जब पॉसिबली इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इस बच्ची की दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी है पॉसिबली। इस छोटी सी बच्ची की? जी पॉसिबली। डॉक्टर ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि इसकी किडनीज डैमेज हो चुकी हैं, डायलिसिस हो गई। पॉसिबली ये इलाज करवा रहे थे, दवाइयां दिलवा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। जितने पैसे ये कमाते थे सारे इसके इलाज के ऊपर लग रहे थे। पॉसिबली इनका कहना है कि 5 से 6 लाख रुपया इनके ऊपर कर्ज हो चुका था। पॉसिबली नाचो नाचो नाचो, हाथों से नाचो, हाथों से। हाँ, अगले 2 बंदे ढोल वाले लेकर आए, देखो मजा आ गया। खुशी से गवाहियां देनी चाहिए, खुशी से उसकी प्रेज करनी चाहिए खुदा दी जो आपको जीवन देता है। बताओ क्या गवाही है? अपॉस्टली ये व्हाइट सूट वाले जो सिस्टर हैं, इनका नाम सुनीता है। ये बटाला रोड के रहने वाले, साथ में इनके पति हैं और इनके 3 बच्चे हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी जो सेंटर में खड़ी है ये बड़ी बेटी है, लेकिन ये दूसरे नंबर वाली बेटी है अपोस्टल जी, इसकी ये 6 साल की हो चुकी है अपोस्टल जी अब इस समय। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये बच्ची पैदा हुई तो पहले तो ठीक थी, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद ये बच्ची बीमार रहना शुरू हो गई। अपोस्टल जी इसके पूरे शरीर पर स्वेलिंग रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, कुछ भी खाती थी वॉमिटिंग आ जाती थी। और जब अपोस्टल जी इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इस बच्ची की दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी हैं अपोस्टल जी। इस छोटी सी बच्ची की? जी अपोस्टल जी, फोटो हमारे पास है अपोस्टल जी उस समय की, दिखाओ। ये अपोस्टल ये मुझे याद आ गया, ये तो लैंड के सीन भी हो गया आपके पास। लेहन के सीनी अपोस्टल जी, इनको डेट याद नहीं है, लेकिन उस समय की ये तस्वीर है। ये तो हमारे पुराने चर्च की वीडियो है लग रही। जी अपोस्टल जी। है ना, वहां हम ऐसे थे जी ओपन में। वो देखो उसकी किडनी डैमेज होगी तो देखो पेट फूला हुआ, अब तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो हाल है इस बच्ची का। खूब ट्रीटमेंट कराया फिर भी आराम नहीं मिला, नहीं आराम मिला डॉक्टरों से। अच्छा फिर बताओ आपको क्या गवाही है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि डॉक्टर ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि इसकी किडनीज डैमेज हो चुकी हैं, डायलिसिस होंगे। डायलिसिस अपोस्टल जी ये करवा नहीं रहे थे क्योंकि इनको पता चला था किसी के द्वारा कि डायलिसिस करवाने से और डायलिसिस होंगे और कोई इसका रिजल्ट नहीं है, उल्टा डेथ हो जाती है। ऐसे करके अपोस्टल जी डायलिसिस भी कराओगे तब भी डेथ, नहीं भी कराओगे तो तब भी क्या डेथ, दोनों तरफ जब किडनी डैमेज होगी तो। ठीक है आगे। तो अपोस्टल जी ये इलाज करवा रहे थे, दवाइयां दिलवा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। जितने पैसे ये कमाते थे सारे इसके इलाज के ऊपर लग रहे थे। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 5 से 6 लाख रुपया इनके ऊपर कर्ज हो चुका था अपोस्टल जी इसी के इलाज के दौरान। तो ये बहुत परेशान थे और पहले तो बहुत सारी धार्मिकताएं की, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, डॉक्टरी इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि फिर इनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया और किसी चर्च में, किसी मिनिस्ट्री में इन्होंने जाना शुरू किया, यहाँ से बहुत दूर। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहाँ पे 8 महीने तक गए बिना कोई नागा, लगातार संडे मीटिंग में गए अपोस्टल जी, कोई लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिला। रीतियाँ कर रहे थे, कोई इनको आराम नहीं मिला। इनकी बच्ची की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2021 में हमारे चर्च सुखपाराना मिनिस्ट्री में इस पर लैंड हुई, वहाँ इस बच्चे पर लैंड होगी थी, प्रार्थना की थी पास्टर जी ने। हाँ जी हुई। कितनी बार? एक बार हुई, वो भी 6 महीने बाद। अच्छा। ते मेरी गल नहीं सी सुनते हुंदे, मैं बड़ा तरले मारदी हुंदी। मेरी बेटी ना बहुत रोंदी हुंदी सी, मैं कहना कि मैनू ना पास्टर जी ना मिला दो, ते वो कहंदे कि तुहाडी इदां नहीं मीटिंग होएगी, कुछ नहीं होएगा, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ टाइम आएगा ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ प्रेल करांगे। अच्छा फिर अपोस्टल जी 2021 में हमारे चर्च सुखपाराना मिनिस्ट्री में आए दुबुर्जी में। तो अपोस्टल जी पहली मीटिंग में आए अपोस्टल जी, वहाँ पर अपोस्टल जी इनके ऊपर, इनकी बच्ची के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई
और अपोस्टल जी जैसे प्रार्थना हुई यहाँ पर, उसके बाद इन्होंने सीखना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर काम करता है। इनके ऊपर वर्क भी हुआ। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे जैसे ये विश्वास में बढ़ रहे थे और इनकी बच्ची की प्रॉब्लम खत्म होती जा रही थी, और कुछ ही महीनों में अपोस्टल जी इनकी बच्ची की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। आपके सामने अपोस्टल जी, तब से लेकर आज तक कोई मेडिसिन नहीं, कोई डायलिसिस नहीं, किडनीज नहीं हो चुकी हैं, बिल्कुल आजाद है अपोस्टल जी। इतनी बड़ी तुम्हारे सामने पावर दिख रही है तो तुम फिर चुप रहो? तारीफ करो ऊंची, हालेलुया हालेलुया। इस बड़े काम के लिए अब धन्यवाद करो उस जिंदा खुदा का, जो जीवित खुदा है, जो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई काम होना नहीं है। हाँ बताओ और क्या गवाही है जल्दी। अपोस्टल जी अगली इनकी गवाही है कि 10 साल से एक ही कमरे में रहते थे अपोस्टल जी, उसी में नहाते थे, उसी में खाना बनाते थे, उसी में सोते थे। इस तरह से अपोस्टल जी 10 साल से एक ही कमरे में जिंदगी बिता रहे थे अपोस्टल जी। और उल्टा इनके ऊपर इस बच्ची की वजह से कर्ज हो चुका था 5-6 लाख का, और ये बहुत परेशान थे अपोस्टल जी। लेकिन जैसे हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, इनकी बच्ची तो सही हुई। उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर चलना शुरू किया और घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। तो अपोस्टल जी आज परमेश्वर ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया इनको कि अपोस्टल जी इनके घर की ये तस्वीरें, अपोस्टल जी वीडियो है, कितने अच्छे घर के साथ इनको ब्लेस किया, इन्वर्टर के साथ ब्लेस किया, मशीन के साथ ब्लेस किया, एसी के साथ ब्लेस किया। ये इनका घर है अपोस्टल जी। बड़ी खुशी होती कि बंदा गरीब जब बरकत पाता है, जो कर्जे के नीचे दबा होता है, कर्जे से परमेश्वर मुक्त करके अच्छा घर देता है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये घर की तैयारी करवा रहे थे उस समय कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो उस समय पहले तो ही इन्होंने टेंशन ली, लेकिन जब इनको फिर से इन्होंने मन लगाया कि जो आप सिखाते हो कि कभी भी हालात में डरना नहीं है, अच्छा अंगीकार करना है वचनों के थ्रू, तो अपोस्टल जी ऐसे करके इनका कहना है कि एक दिन ये जा रहे थे किसी जगह पे, तो ये सिस्टर अपोस्टल जी खुद बताना चाहते कि कैसे परमेश्वर इनके लिए उस समय इंतजाम किया। हाँ क्या ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ते टेंशन तो प्रभु ने कहा था लेना नहीं, तो तूने को ली। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੋੜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ अच्छा छोड़ दी, फिर आने लगी। अच्छा ਤੇ फिर ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਚਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਤੇ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ कितने थे वो? 200 ਘੱਟ 2000 ਘੱਟ 50000 अच्छा 2000 ਘੱਟ 50000 लगभग 50,000 दे। हाँ अच्छा जी। फिर तू ਤੇ डर गई ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ कि ਆਪਾਂ किसी के ਨਾ होंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। हाँ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਣ ਆਈ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। पापा जी वो इतनी बरकत पई, पैसे उस उन खत्म, पैसों में पैसे खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब इतने पैसे लग गए वो खत्म नहीं हो रहे थे, नहीं पापा जी, क्योंकि वो किसने दिए थे? पापा खुदा जी ने दिए थे। पापा जी हुण मैं ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਟਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। मैं कहा मेरे परमेश्वर यीशु ने नाम खोली की है। लॉटरी खुल गई। उनको बोलना जाकर, बोलना हमारी लॉटरी का नाम है यीशु। और पापा जी मैं ना जिथे काम करती हाँ ना, हाँ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨ ਡਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਰੋ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ तारीफ ਆਪਣੇ करो, परमेश्वर ਦਾ हालेलुया। धन्यवाद। अच्छा ये मुझे बता, ये जो साथ खड़ी 2 लेडीज ये कौन है? जे मेरे मम्मा है और तेरी मेरे पेके मम्मी ये- उधर वाली ए वड्डी मम्मा, वड्डी केड़ी? ताई मम्मा, ताई मम्मा, हाँ। मासी भी है। जो हाँ जी। ताई मम्मा होगी, मासी हाँ जी। मम्मा होगी, ते इधर वो पीछे वाले रिश्तेदार हैं। मेरे तो ताया ये लोग विश्वास करते हैं? हाँ, नहीं जो
अभी नहीं करते? नहीं, ये मेरे नाल आए हुए ने। वैसे गवाही देने आए हैं? हाँ जी, तूने खुशी कहा आओ ना। मेरे प्रभु के घर में खुशी मनाना चाहती गवाही से। हाँ जी पापा जी। अरे वाह। लेकिन और तगड़ा बनना है, लोगों की रूहों को बचाना है, हाँ जी। लोगों की जिंदगियों को बचाना है। सुसमाचार देते हो तुम दो? जैस पापा जी। कितना? बहुत सारा पापा कितने जी। लोग जोड़ चुके हो? मेरे सिस्टर जुड़ी है मेरे नाल। ये भी? हाँ जी, तो बाकी पापा जी विश्वास नहीं करते पापा जी। अगर तू ऐसे सोचेगी फिर नहीं करेंगे। हाँ, नहीं। अगर होगा खुदा Yes, मेरे साथ है, ये रूहें बचेंगी बचेंगी बचेंगी, जी। बन चुकी है, इनका मन बदल चुका है ऐसे। मैं जो पापा जी किसी ਨੂੰ कहनी है ना कि चलो चलो चलो, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ हाँ। ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ मेरे लिए माँ मेरा प्यो मेरे एक चीज रिश्तेदार याद रख सब लेना, कुछ एक वही चीज है। याद रख लेना, हाँ जी। दुनिया में लोग भला करते हैं ना, जैसे कोई कहता मैंने उसकी मदद कर दी, हाँ जी। किसी को कपड़े दे दिया, ऐसा कर दिया, बस है ना, बड़ा कुछ करते लोग, हाँ जी। वो कहते हैं ये बड़ा काम है। हाँ जी। ये दुनिया में सबसे बड़ा बड़ा Yes, काम है। amen, हाँ जी। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। तो किसको आगे रखकर ये करना है? परमेश्वर को। हाँ जी। तो जाओ आज से ये होगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, हालेलुया। इनको देखो देखो, परमेश्वर ने इन्हें इतना ब्लेस किया है, इतनी खुशी है कि ये जो गिफ्ट है, ये भेंट है खुदा के लिए। किसके लिए? कर तो मुझे रहे हैं लेकिन ये उसका आदर कर रहे हैं। ये देख लो क्या काम करते तुम हैं? ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। पत्थर का मतलब ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਛੱਡਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਛੱਡਣ। मिस्त्री हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ। पीछे लेबर करते हो? ਹਾਂਜੀ। देख लो, पत्थर की बंदा लेबर करता है तो इतनी बरकत भी आ गई। पीछे मिस्त्री के पीछे काम करता है, तू भी काम करती है, दोनों मिलकर करते हैं। तो ये देखो एक रिंग लेकर आए हैं आदर करने के लिए। कुछ अमीर लोग भी गवाही देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भेंट परमेश्वर के सामने दिल नहीं करता, बस गवाही दी। ये दिल किसी किसी के पास होता है। ये क्या है? अच्छा डालो जल्दी भाई, परमेश्वर आपको बरकत दे। ये आपकी खुशियां हैं तो इसलिए डालो हार भी जल्दी। ऐसी कोई क्रिश्चियन रीति तो नहीं है, लेकिन ये मन होता है लोगों का, तो उसको आदर देना चाहिए ताकि परमेश्वर और इन्हें खुश रखे। आप लोगों ने ये बड़े बड़े काम देखे ना, तो समझना है वो जीवित परमेश्वर कौन है आकर, ताकि आपको भी समझ आए, आपकी जिंदगी में भी बड़ी बरकत हो। ठीक है, आप सबको भी। ठीक है, हाँ दे दो, बस दे दो, बाद में हम लेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है इन सारी भेंटों के लिए, परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा आपको बरकत दे चुका है। ये लोग सारे जाओ, खुदा आपके साथ है, सबके साथ जाओ जाओ, खुदा आपके साथ। वो कुड़ी कहाँ है? ये वाली कुड़ी है, देख लो। वो फोटो दिखाओ इसकी, जूम करो उसको, वापस दिखाओ। ये वही है गुगली। तो गुगली है, जा तू गुगली कुड़ी है, बहुत अच्छी कुड़ी है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। जाओ खुदा आपके साथ, जाओ तारीफ करो। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड